मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। मुझ आत्मा को पढ़ाने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा सुप्रीम टीचर वाहरे में आत्मा मुझे मनुष्य से देवता बनाने के लिए स्वयं भगवान रोज मेरे पास आकर ज्ञान की पढ़ाई पढ़ाते हैं। यह ज्ञान सुनते सुनते मेरी ज्योति जग गई। ज्ञान सूर्य शिव बाबा ज्ञान अंजन से मेरी ज्ञान ज्योति जगाया। यह ज्योति देखते देखते मेरे अंतर मन की ज्योति भी जग गए। अंतर मन की पट भी खुल गए। इस परमात्मा की पढ़ाई से मन बुद्धि में जन्म जन्मांतर से जो भी ब्लॉकेजेस है, क्वेश्चंस है, संशय है, सबका उत्तर मिल गया। सब ब्लॉकेजेस खुल गए। मेरी मन और बुद्धि अब एकदम शांत, क्लीन एंड क्लियर। वहरे में खुश नसीब आत्मा
मैं पता नहीं किस जन्म में क्या ऐसा पुण्य किया जो मेरे को पढ़ाने, मेरे से मिलने, मेरे से बातें करने स्वयं खुदा ही मेरे पास, मेरे सम्मुख आ जाते हैं। शुक्रिया बाबा, थैंक्स अ लॉट। अभी मैं आत्मा ज्योति जहाँ पर भी बैठे हैं उस घर में ही, बाबा रूम में मन बुद्धि से बाबा को गुड मॉर्निंग कहता हूँ। और अब मैं आत्मा ज्योति और ऊपर उठता हूँ, सेंटर पर आता हूँ। उड़ते उड़ते सेंटर में बाबा का कमरा में बाबा के सम्मुख बैठकर दिल से कहता हूँ, प्यारे मीठे बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा, हैप्पी टीचर्स डे बाबा, और मैं आत्मा ज्योति और ऊपर उड़ता उड़ता हुआ मधुबन में पहुंच जाता हूँ। उस अरावली पहाड़ों में, उस ठंडी ठंडी हवा का अनुभव हो रहा है। मैं मधुबन में, शांतिवन में सीधा चला जाता हूँ बाबा का रूम में। फील करे मधुबन का वायुमंडल को। यहाँ तो बाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं। गीत बज रहा है मधुबन का बाबा आपका क्या कहना।
कितनी शक्ति का अनुभव हो रही है। बाबा से कहता हूँ, बाबा गुड मॉर्निंग। बाबा मुझे देख देख कर खुश हो रहे हैं। नजरों से ही शक्ति भर रहे हैं। फील करे वह रूहानियत, वह बाबा का प्यार। फिर मैं आत्मा ज्योति उड़ता हुआ और ऊपर जाता हूँ पांडव भवन में। मन बुद्धि से बाबा के शांति स्तंभ के सामने खड़े हो जाए। ओहो, यहाँ तो शक्ति बह रही है। शांति ही शांति। खुद शांति। अब मन बुद्धि से बाबा के झोपड़ी में जाए। वहाँ झोपड़ी के पास झूले में मम्मा बाबा झूल रहे हैं। मैं भाग भाग कर उन दोनों के बीच में बैठ जाती हूँ। बाबा मम्मा मेरे को इतना प्यार कर रहे हैं। मैं मम्मा बाबा को गुलदस्ता देती हूँ। और कहता हूँ, बाबा मम्मा आप ही हमारा टीचर हो। बाबा से मुझे दिल से ब्लेसिंग मिल रहा है। भगवान से वह दिल की दुआएं, आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पर है।
मम्मा बाबा दोनों मेरे सर पर हाथ रख दिया। इसी ने मर्ज करे। और उन दोनों के साथ झूला भी झूल रहा हूँ। आहा, ओहो क्या आनंद, कितना प्यार। अब मन बुद्धि से बाबा रूम में बैठ जाए। बाबा भी बैठे हैं, मैं भी बाबा के सम्मुख बैठा हूँ। शक्तिशाली का वाइब्रेशन शक्ति भाव का वरदान मिल रहा है। अब मन बुद्धि से हिस्ट्री हॉल में चले जाए। पूरा एकाग्र होकर देखे मम्मा बाबा वहाँ बैठे हैं। पूरी क्लास भरा हुआ है। क्लास में दादियाँ बैठे हैं, महान हस्तियां बैठे। उन सब के बीच में मैं भी बैठा हूँ। प्रकाशमणि दादी, गुलजार दादी, जानकी दादी, सब दादियाँ, जगदीश भाई, और सम्मुख प्यारे बाप दादा और जगदम्बा सरस्वती। ऐसा लग रहा है मैं तो आज साकार में बाबा के सम्मुख बैठा हूँ। एक तरफ बाबा, एक तरफ मम्मा। उनको देख देख कर ही मन झूम उठता है।
अब मन बुद्धि से और ऊपर उड़ता हूँ। फरिश्ता बनकर अब उड़ चलता हूँ वतन की ओर। देखिए अपने आप को फरिश्ते के रूप में, प्रकाश में शरीर, चारों ओर पवित्रता का प्रकाश। दोनों अपना हाथ फैलाकर मेरा वेलकम कर रहे हैं। आ जाओ मेरे लाडले बच्चे, आ जाओ। मेरे हाथ में बहुत बड़ा गुलदस्ता है, पूरा सूक्ष्म वतन इस खुशबू से भर गया। मैं बाबा के हाथ में रखता हूँ। बाबा को समझ में आ गए। और बाबा कहते, मेरे बच्चे तुम भी ऐसे फूल हो, ऐसे भगवान के स्टूडेंट हो जो पूरा दुनिया को ही पवित्रता की खुशबू से पवित्र बनाते हो। तुम मेरे लाडले स्टूडेंट हो। ऐसा टीचर कहाँ मिलेगा? इतना प्यारा टीचर, प्यार प्यार में ही सारी बातें समझाकर मुझे बहुत ऊंच उठाते हैं। ऐसा टीचर को सत सत प्रणाम। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। बाबा की दृष्टि से वरदानों की झोली, सारे वरदान आज मुझे बाबा दे रहे हैं। पवित्र भाव, योगी भाव, बाबा कह रहे मेरे बच्चे तुम मेरे आशा दीपक हो।
भगवान की आशाओं को पूर्ण करते हो। ये बातें सुनकर अंदर कितना गर्व महसूस होता है। मैं किनके सम्मुख बैठा हूँ, कौन मेरे से बातें कर रहे हैं। अब मैं आत्मा पंछी और ऊपर जाता हूँ परम धाम। उस परमात्मा का, उस दिव्यता की किरणें मुझे आत्मा को भी दिव्य बना रही है। शिव बाबा का तेजस्वी किरणों में मैं आत्मा भी तेजस्वी बन गए। मैं तेजस्वी आत्मा हूँ। बाबा मुझे अपना बनाकर इतना दिव्य बनाया। ये दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रही है। मैं कितना भाग्यवान हूँ। मुझे नमस्ते करने वो रोज मेरे पास आते हैं।
का अनुभव जो कर लेता एक बार। शांति। आज टीचर्स डे है। अपने टीचर के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करने का दिन है। कहते हैं कि इस यात्रा में हमें अनेक संबंध मिलते हैं। लेकिन जब अनेक संबंध निभाते निभाते थक जाते हैं तो हम सबको एक परम टीचर मिलते हैं जो हमारी थकान दूर कर देते हैं। हाँ, संसार में तो अनेक टीचर्स हैं, लेकिन हमारा टीचर कौन है? परम शिक्षक, परम सतगुरु, परम माता पिता। ऐसा टीचर हमें मिला है। हम सब कितने भाग्यवान हैं। तो सभी ने आज सुबह उठ के टीचर से गुड मॉर्निंग की, अपने भाव प्रकट किए। ऐसा टीचर जो हमें इतना योग्य, इतना महान बनाते हैं। रोज़ सुबह सुबह हमें उठाते, हाँ, हर एक आत्मा के अंदर शक्ति भरते और हमें फिर इतनी मीठी प्यारी मुरली सुनाकर हमारे अंदर योग्यताएं भरते हैं। हाँ, तो स्वयं भगवान टीचर बनके हमारे लिए आते हैं और हमें रोज़ मुरली सुनाते हैं। तो मुरली क्या है? हाँ, मुरली गुणों का, शक्तियों का साक्षात्कार कराती है और हमें बहुत सुंदर सुंदर अनुभव कराती है। नारायणी नशा चढ़ाती है और मुरली हमें वैरायटी भोजन देती है। आत्मा के लिए वैरायटी भोजन है और बहुत सारे वैरायटी युक्तियाँ बताते हैं बाबा। जो आत्मा अनेक कर्म बंधनों में बंधी हुई हैं, पाप कर्म अनेक जन्म किए हुए हैं, वो युक्तियाँ हमें मिलती हैं मुरली से, जिनसे हमको मुक्ति मिलती है। तो इतना सुंदर हमको टीचर मिला है। तो आज पूरे दिन, हाँ, उसका हमको उठते बैठते दिल से क्या कहेंगे? शुक्रिया करेंगे, थैंक्स करेंगे या उसको योग्य बनकर दिखाएंगे? अपनी क्या श्रद्धा भावना प्रकट करेंगे आज आप सभी? क्योंकि बाबा जैसा है वो हमको वैसा ही बनाना चाहता है। आज पूरे दिन उसकी आज्ञा का हम पालन करेंगे, क्योंकि टीचर तो हमें इतना शिक्षक, इतना योग्य, इतना महान हम सबको बना दिया, जो हम कितना भी, हाँ, इस महिमा का वर्णन करें उतना ही कम है। तो ऐसे सभी भाग्यशाली महान बच्चे हैं। तो सबको, हाँ, नशा है ना, हमको कौन मिला है? अब इतनी सुंदर आप सब कमेंट्री सुन रहे थे। उस रूहानी नशे में आज पूरे दिन हमें उस शक्ति को, प्यार को अनुभव करना है। तो आज हम सुनेंगे प्यारे बाबा के महावाक्य 5 तारीख के। तो आज क्या इशारा दे रहे हैं बाबा हम बच्चों को? दुनिया में लोग कहते हैं भगवान प्रेरणा से ही काम करता है। बाबा ने कहा मैं प्रेरणा से तो काम नहीं करता। अगर वो प्रेरणा करे
हाँ, तो संसार में आज इतनी पवित्र आत्मा तो कोई भी नहीं है जो उसकी प्रेरणा को कैच कर सके, इसलिए उसको सन्मुख हमारे आना पड़ता है और हमारे सामने आकर फेस टू फेस हमको ये नॉलेज मिलती है, जिस नॉलेज से हम पावरफुल बन जाते हैं। जब पावरफुल बनेंगे ऑटोमेटिकली हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो सुनेंगे आज प्यारे बाबा की मुरली। आज क्या बाबा हम सबको इशारा दे रहे हैं, सब अपने अंदर झांकेंगे। तो आज प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अभी तुम्हें ये शरीर रूपी कपड़े उतार कर घर जाना है। फिर नए राज्य में आना है। प्रश्न है, बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है। ये किस बात से सिद्ध होता है? उनका अवतरण होता है, ये किस बात से सिद्ध होता है? हाँ, तो क्या कौन सी बात से हम ये सिद्ध करें? हाँ जी, शिव जयंती मनाते हैं। और जब आते हैं तो फिर नई दुनिया की स्थापना करते हैं, हमें कर्मों का ज्ञान देते हैं। नई दुनिया की स्थापना। चलिए, आप सबने भी चिंतन किया, मिलाइए उत्तर। तो बाबा ने कहा, बाप को कहते ही है करण करावनहार। प्रेरणा का तो अर्थ है विचार। प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती है। बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं। कर्म इंद्रियों बिगर तो कुछ भी करा नहीं सकते। इसलिए उन्हें शरीर का आधार लेना होता है। तो बाबा ने कहा, ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। किसके सामने बैठे हैं? हाँ, रूहानी बच्चों किसके सामने बैठे हैं? रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। गोया आत्माएं अपने बाप के सन्मुख बैठी हैं। आत्मा जरूर जिस्म के साथ ही बैठेंगे, बैठी है ना आत्मा शरीर के साथ। बाप भी जब जिस्म लेते हैं तभी सन्मुख होते हैं। इसको कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तुम बच्चे समझते हो ऊंचे ते ऊंच बाप को ही ईश्वर, प्रभु, परमात्मा भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। सब नाम कर्तव्यवाचक हैं। कितने नाम है बाबा के? सोमनाथ, सोमरस पिला रहे हैं। बबुलनाथ, क्या कर रहे हैं बबुलनाथ?
कांटों से फूल बना रहे हैं। इसीलिए बाबा ने कहा भिन्न भिन्न नाम दिए। परम पिता कभी लौकिक बाप को नहीं कहा जाता है। परम डैडी, परम पिताजी शोभा ही नहीं देता। परम मम्मी, परम माँ ना, परम शब्द एक परम पिता परमात्मा को ही शोभा देता है, क्योंकि सचमुच वो परम है। इसीलिए बाबा ने कहा कि परम पिता कभी लौकिक बाप को नहीं कहा जाता। सिर्फ परम पिता लिखा तो भी हर्ज नहीं। परम पिता अर्थात वे सभी का पिता एक है। बच्चे जानते हैं हम परम पिता के साथ बैठे हैं। परम पिता और हम आत्मा ही शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ पाठ बजाने आए हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पाठ बजाया। कितना लंबी यात्रा की, सतयुग से लेकर कलयुग अंत। और अभी क्या हो गया, सब थक गए। हाँ, पाठ बजाते बजाते थक गए। तो क्या कहते हैं हम? हाँ, जब थक जाते हैं बच्चे तो कौन आता है हमारे सामने? हाँ, क्योंकि बच्चा थका हुआ बच्चा किसको पुकारता है? हाँ, अपने माता पिता को ही पुकारता है ना। तो बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे जानते हो। क्या जानते हो? कि बाबा आए हुए हैं। अभी तुम बच्चों से ही बाप बात करते हैं, जिन्होंने 84 का चक्कर लगाया है। सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते हैं। ये समझाना है कि 84 का चक्कर कैसे फिरता है। बाकी लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। बच्चे जानते हैं हम हर 5000 वर्ष के बाद पाठ बजाने आते हैं। हम पाठधारी हैं। ऊंचे ते ऊंच भगवान का भी विचित्र पाठ है। ब्रह्मा और विष्णु का विचित्र पाठ नहीं कहेंगे। शिव बाबा का पाठ ही विचित्र है। इस समय वो विचित्र आते हैं और कितना सुंदर बाबा इस समय पाठ बजा रहे हैं। वो विचित्र है, इसीलिए उसका कोई चित्र नहीं है उस रूप में, तो इसीलिए समझ नहीं सकते हैं। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा या विष्णु के पाठ को विचित्र नहीं कहेंगे। दोनों ही 84 का चक्कर लगाते। बाकी शंकर का पाठ इस दुनिया में है ही नहीं। त्रिमूर्ति दिखाते स्थापना, विनाश और पालना। चित्रों पर समझाना होता है। चित्र जो दिखाते उस पर समझाना है। संगम युग पर पुरानी दुनिया का विनाश होना है। प्रेरक अक्षर भी रोंग है। जैसे कोई कहते हैं आज हमको बाहर जाने की प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा यानी विचार। हाँ, विचार आता है। प्रेरणा का कोई अर्थ नहीं है। परमात्मा कोई प्रेरणा से काम नहीं करता। ना प्रेरणा से ज्ञान मिल सकता है। हाँ, अब सब घर में बैठे हैं। कोई कहे भगवान मुझे प्रेरणा से ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। सबको बाबा सन्मुख आकर ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा बाप आते हैं इन कर्म इंद्रियों के द्वारा पाठ बजाने। करण करावनहार है ना, कराएंगे बच्चों से। शरीर बिगड़ तो कुछ कर ही ना सके। इन बातों को कोई नहीं जानते, ना ईश्वर बाप को ही जानते। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते, ना आत्मा को, ना परमात्मा बाप को। कोई में ज्ञान नहीं है। इसलिए संसार में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो भगवान का परिचय दे सके। इसलिए खुदा को खुद आना पड़ता है। हे खुदा तो खुद आकर मुझे रास्ता बता। तो खुदा खुद आए और उन्होंने खुद हमें अपना परिचय दिया है। इसीलिए बाबा कहते हैं कोई में ये ज्ञान नहीं है। बाप मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, डायरेक्शन देते हैं, श्रीमत देते हैं। मनुष्यों
कि बुद्धि में तो परमात्मा पर बुद्धि में तो सर्वव्यापी का ज्ञान है और तुम समझते हो बाबा हमारा बाबा है। हाँ, अब जब ज्ञान नहीं था तो हम सर्वव्यापी का नारा लगा रहे थे, और अभी हम समझ रहे हैं बाबा हमारा बाबा है। कोई हमें ये कहता है भगवान सर्वव्यापी, तो हमें सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो बाबा ने कहा वे बाबा है, वो लोग सर्वव्यापी कह देते, बाप समझ ही नहीं सकते। तुम समझते हो ये बेहद के बाप की फैमिली है। सर्वव्यापी कहने से फैमिली की खुशबू नहीं आती है। चारों तरफ आज उसकी फैमिली है ना, ईश्वरीय फैमिली। बाबा कहती हैं फैमिली की खुशबू। हाँ, देखो कितना अच्छा बाबा ने कहा। और सर्वव्यापी कहने से फैमिली की खुशबू नहीं आती है। उनको कहा जाता है निराकारी। शिव बाबा निराकारी आत्माओं का बाबा। शरीर है तब आत्मा बोलती है कि बाबा, बगैर शरीर तो आत्मा बोल ना सके। भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं, समझते हुए बाबा दुख हरता सुख करता है। सुख मिलता है सुख धाम में, शांति मिलती है शांति धाम में। यहाँ है ही दुख, ये ज्ञान तुमको मिलता है संगम पर। पुराने और नए के बीच में बाबा आते ही तब हैं जब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। पहले हमेशा कहना चाहिए नई दुनिया की स्थापना, पहले पुरानी दुनिया का विनाश कहना रोग हो जाता है। हाँ, ब्रह्मा द्वारा पालना, और फिर क्या कहते विष्णु द्वारा, हाँ विष्णु द्वारा पालना, और फिर हाँ शंकर के द्वारा विनाश। तो बाबा आज करेक्शन कर रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा विनाश, फिर विष्णु के थ्रू पालना, ऐसे समझाना चाहिए। बाबा कहती हैं अभी तुमको बेहद के नाटक की नॉलेज मिलती है। जैसे उस नाटक में एक्टर्स होते हैं तो घर से साधारण कपड़े पहनकर आते हैं, फिर नाटक में आकर कपड़े बदलते हैं, फिर नाटक पूरा हुआ तो वह कपड़े उतार कर घर जाते हैं। यहाँ तुम आत्माओं को घर से अशरीरी आना होता है। बाबा ने मिसाल दे के समझाया। हाँ, आत्मा देखो स्टेज पे पार्ट बजाने जो जाते हैं एक्टर्स, तो घर की ड्रेस कुछ और होती है और स्टेज की ड्रेस कुछ और होती है। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चे आप भी घर से आए, पर घर से आए तो हाँ क्या ये शरीर रूपी ड्रेस लेके आए थे? नहीं, आत्मा आई है शरीरी, फिर उसने ये ड्रेस ली शरीर रूपी ड्रेस, फिर पार्ट बजाया। अब बाबा कहते पार्ट पूरा हुआ तो अब ये देह भान रूपी कपड़े को यहाँ छोड़ो और खुद को क्या समझो? आत्मा। तो ये बाबा भी कहते हैं यहाँ आकर शरीर रूपी कपड़े पहनते हो, हर एक को अपना पार्ट मिला हुआ है। ये बेहद का नाटक है। अब ये बेहद की सारी दुनिया पुरानी है, फिर होगी नई दुनिया। वे बहुत छोटा है, एक धर्म है। तुम बच्चों को उस पुरानी दुनिया से निकल फिर हद की दुनिया में, नई दुनिया में आना है, क्योंकि ये दुनिया तो बहुत बड़ी हो गई, तो उसके हिसाब से वो तो बहुत छोटी दुनिया है। इसलिए बाबा ने कहा हद की नई दुनिया में आना है, क्योंकि वहाँ है एक धर्म अनेक मनुष्य होने से बेहद हो जाती है। कितना विस्तार हो जाता है, फिर एक धर्म से अनेक धर्म, कहाँ 9 लाख, फिर हो जाते हैं सत्ययुग के एंड में 2 करोड़, फिर त्रेता के एंड में हो गए 33 करोड़। और उसके बाद ये वृक्ष कितना विशाल हो जाता है। अनेक धर्म, अनेक भाषाएं, अनेक मतें। तो बाबा कहते वहाँ तो है ही एक धर्म, थोड़े मनुष्य एक धर्म की स्थापना के लिए आना पड़ता है। तुम बच्चे इस बेहद के नाटक के राज को समझते हो कि ये चक्कर कैसे फिरता है। इस समय जो कुछ प्रैक्टिकल में होता है उसका ही फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाते हैं। कितना अच्छा बाबा बच्चों को समझा रहे हैं।
जो कुछ संगम पे ब्राह्मणों की रस्म रिवाज है ना, फिर उसी के वो त्योहार बन जाते हैं। नंबरवार कौन कौन से त्योहार हैं ये तुम जानते हो। हाँ, शिव बाबा आते हैं, उसकी याद की है। शिवरात्रि। हाँ, शिव जयंती कहो, शिवरात्रि कहो। फिर उसके बाद कौन सा त्योहार है? होली, क्योंकि बाबा सबको पवित्र करते हैं। उसके बाद पवित्र बनते, फिर सभी को हाँ प्रतिज्ञा कराते हैं अच्छे से सभी को, इसलिए राखी आ जाती है। हाँ, फिर हाँ कृष्ण जन्माष्टमी। तो हर बच्चा, हाँ हर नर हर नारी यहाँ बनने ही क्या आया है ना। बाबा ने क्या कहा, हर एक यही चाहता है मैं कृष्ण जैसा बनूं। तो अब कृष्ण की दुनिया भी आएगी जल्दी, इसीलिए दिखाते जन्माष्टमी मनाते हैं ना। तो ऐसी महान आत्माएं तैयार होती हैं संगम पर, जो 8 इसलिए जन्म अष्टमी कहते हैं, उनका उत्सव मनाया जाता है और सभी का संपूर्ण दीप जग जाता है। दीपावली यादगार ना, तो घर घर में रोशनी, घर घर में दीपावली होती है। इसलिए अगले दिन है भैया दूज, भाईचारा पैदा हो जाता है। तो सब हाँ सबका एक धर्म एक भाषा, तो सब भाईचारा ना, कोई भेदभाव नहीं। इसलिए बाबा ने कहा ये भी तुम बच्चे जानते, ऊंचे ते ऊंच भगवान शिव बाबा की जयंती कहेंगे। वह जब आए तब फिर ये त्योहार बने। शिव बाबा पहले पहले आकर गीता सुनाते, अर्थात आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, योग भी सिखाते, साथ साथ तुमको पढ़ाते भी हैं। तो पहले पहले बाबा आए, शिव जयंती हुई, फिर कहेंगे गीता जयंती। हाँ, शिव जयंती के साथ है गीता जयंती, इसलिए गीता का ही तो भगवान सच्ची गीता तो सुना रहे हैं ना शिव बाबा। हाँ, तो इसलिए गीता जयंती। तो बाबा कहते हैं आत्माओं को ज्ञान सुनाते गीता जयंती हो गई। तुम बच्चे विचार करो, त्योहारों को नंबरवार लिखो, इन बातों को समझेंगे भी अपने धर्म के, जो दैवी घराने के होंगे। हर एक को अपना धर्म प्यारा लगता है, दूसरे धर्म वालों की बात नहीं। भल किसको दूसरा धर्म प्यारा हो भी, परंतु उसमें आ ना सके। स्वर्ग में और धर्म वाले थोड़े आ सकते हैं। झाड़ बिल्कुल साफ है, क्योंकि वो तो बाबा की सुनेंगे ही नहीं ना, उस रूप में पढ़ेंगे नहीं, तो फिर वो दैवी गुण उनके अंदर वो कैसे आएंगे। हाँ, पढ़ेंगे तो डिग्री मिलेगी ना। तो बाबा कहते हैं भल किसको, हाँ देखो बाबा ने कितना अच्छा कहा, भल किसको कितना भी समझाए, झाड़ में बिल्कुल साफ है। कल वृक्ष में जो जो धर्म जिस समय आते हैं फिर उस समय आएंगे। पहले बाप आते हैं, वही आकर राजयोग सिखलाते हैं। तो कहेंगे शिव जयंती, सो फिर गीता जयंती, फिर नारायणी जयंती। हाँ, और वह तो हो जाता है सतयुग, जहाँ नारायण का जन्म होगा। बाबा कहते हैं वो भी लिखना पड़े नंबरवार। कैसे फिर श्री कृष्ण नारायण बनते, जब गद्दी पे बैठेंगे तो किस नाम से चलेगी वो गद्दी? लक्ष्मी नारायण के नाम से। तो बाबा कहते हैं तुम तो जानते हो। हाँ, क्या जानते हो? बाबा कहते ये ज्ञान की बातें हैं। शिव जयंती कब हुई वह भी पता नहीं, ज्ञान सुनाया, जिसको गीता कहा जाता है, फिर विनाश भी होता है। जगत अम्बा आदि की जयंती का कोई हॉलीडे नहीं है। हाँ, मनुष्य किसी भी तिथि तारीख आदि को बिल्कुल नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण राम सीता के राज्य को भी नहीं जानते। 2500 वर्ष में जो आए हैं उनको जानते नहीं, परंतु उनसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता थे उनको कितना समय हुआ है कुछ नहीं जानते। अब आप सब तो सब कुछ जानते हैं। हाँ, बाबा ने कहा हाँ, दुनिया में तो कोई कुछ भी नहीं जानते हैं। तो बाबा कहते हैं 5000 वर्ष से बड़ा कल्प तो हो ना सके, आधा तरफ तो ढेर संख्या आ गई है।
सत्यु त्रेता में तो कितनी संख्या थी, त्रेता के एंड में 33 करोड़, और उसके बाद की आत्माएं देखो कितनी ढेर हैं। तो ही बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं उसके बाद तो कितनी संख्या हो जाती है। बाकी आधा में इनका राज्य है, फिर जास्ती वर्षों का कल्प कैसे हो सकता है, 84 लाख जन्म भी नहीं हो सकते। वो लोग समझते कलयुग की आयु लाखों वर्ष है। मनुष्यों को अंधियारे में डाल दिया, कहाँ सारा ड्रामा ही 5000 वर्ष का है, कहाँ सिर्फ कलयुग के लिए कहती कि अभी 40,000 वर्ष शेष हैं। जब लड़ाई लगती है तो समझते भगवान को आना चाहिए, लेकिन भगवान को तो आना चाहिए कब, संगम पर। महाभारत लड़ाई तो लगती ही है संगम पर। बाप कहते मैं कल्प संगम युग पर ही आता हूँ। बाप आएंगे नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कराने। नई दुनिया की स्थापना होगी, पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होगा। इसके लिए लड़ाई है, इसमें शंकर की प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं। अंडरस्टूड, पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। मकान आदि अर्थक्वेक में सब खलास हो जाएंगे। सुनते भी रहते हैं, प्रकृति के नज़ारे सब देखते भी हैं, कैसे मकान के मकान पानी में डूब जाते हैं। तो बाबा ने कहा मंदिर बन जाता है, खलास हो जाएंगे, क्योंकि नई दुनिया चाहिए। नई दुनिया थी जरूर, दहेली परिस्तान थी, जमुना का कंठा था। जमुना तो आज भी है, वो जमुना जिस जमुना पर श्री कृष्ण ने सभी देवी देवताओं ने रास किया। बाबा ने कहा इसीलिए जमुना का कंठा था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, चित्र भी है। आज उसी जमुना की हालत देखिए। लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का ही कहेंगे। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किए कि कैसे स्वयंवर होता है। ये सब पॉइंट बाबा रिवाइज कराते हैं। शुरू में सब आए, हमारी दादियों ने तो सब बहुत कुछ देखा ध्यान दीदार में, कैसे स्वयंवर होते हैं। अच्छा पॉइंट्स याद नहीं पड़ती, बाबा को याद करो। बाप भूल जाता है तो टीचर को याद करो। तो आज तो विशेष टीचर को याद करने का ही दिन है। तो टीचर जो सिखलाते हैं वह जरूर याद आएगा ना। टीचर भी याद रहेगा, नॉलेज भी याद रहेगी, उद्देश्य भी बुद्धि में है। हर बच्चे का उद्देश्य क्या है, मनुष्य से देवता बनना। याद रखना ही पड़े, क्योंकि तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है ना। यह भी जानते हो जो हमको पढ़ाते वह हमारा बाप भी है। लौकिक बाप कोई गुम नहीं हो सकता, लौकिक पारलौकिक, और फिर ये है अलौकिक। इनको कोई याद नहीं करते ब्रह्मा बाबा को। लौकिक बाप से तो वर्षा मिलता है, अंत तक याद रहती है लौकिक बाप की। शरीर छोड़ा फिर दूसरा बाप मिलता है। जन्म बाई जन्म लौकिक बाप माँ बाप मिलते हैं। कितने माँ बाप मिले हमें। पारलौकिक बाप को भी दुख व सुख में ही याद करते हैं। लौकिक माँ बाप होते हुए एक बच्चा उस पारलौकिक को याद कब करता है, जब दुख तकलीफ होती है। बच्चा मिला कहेंगे ईश्वर ने बच्चा दिया, बाकी प्रजापिता ब्रह्मा को क्यों याद करेंगे, इनसे कुछ मिलता थोड़े ही है। इनको अलौकिक कहा जाता है। तुम जानते हो ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ये रथ भी निमित्त बना हुआ है। बहुत जन्मों के अंत में इनका शरीर ही रथ बना है। रथ का नाम तो रखना ही पड़ता है ना। क्या नाम रखा बाबा ने, भागीरथ। और तो बाबा ने कहा नाम तो रखना पड़े। ब्रह्मा ये तो बेहद का संन्यास है, रथ कायम ही रहता है, बाकी का तो ठिकाना नहीं है। कितने आते हैं कितने चले जाते हैं, लेकिन ये तो बाबा ने कहे तो फिक्स है।
चलते चलते भागंते हो जाते हैं। ये रथ तो मुकर्रर है, ड्रामा अनुसार इनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। तुम सबको भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे। भाग्यशाली रथ एक माना जाता है जिसके तन में शिव बाबा आते हैं। जिस बाबा कहते जिसमें बाप आकर ज्ञान देते हैं, स्थापना का कार्य कराते हैं। तुम भाग्यशाली रथ नहीं ठहरे, तुम्हारी आत्मा इस रथ में बैठ पड़ती है। आत्मा पवित्र बन जाती, इसलिए बलिहारी स्तन की है जो इसमें बैठ पढ़ाते हैं। ये अंतिम जन्म बहुत वैल्यूबल है। फिर शरीर बदल हम देवता बन जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं जैसा भी ये शरीर है, चलाओ इस शरीर को। हाँ, टूटा है फूटा है, प्रभु हैं तो हम तेरे ही ना, और हमको चलाता है। इतना उमंग उत्साह, इतना बल भावा हमारे अंदर भर देते हैं। जब आत्मा के अंदर इतना मनोबल बढ़ जाता है तो अपने शरीर को भी आत्मा चला लेती है। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा बहुत वैल्यूबल है ये जीवन, क्योंकि इसी में ही हमको अनेक जन्मों की डिग्री लेनी है। हाँ, और इसी जीवन में ना हमको भगवान मिलते हैं। और क्या पढ़कर हम क्या से क्या बन रहे हैं। रह रहे हम साधारण घर में, रह रहे हम साधारण व्यक्तियों के बीच में, लेकिन हमारी सोच साधारण नहीं है। हम कितने महान हैं। हाँ, कल हम देवता होंगे ना, पर वो नशा हमें आज है ना सभी को। तो कौन पढ़ा रहा है हमको, किसकी छत्र छाया में आप चल रहे हो, सारे दिन किसकी नज़र में आप रहते हो, तो है ना सब बहुत भाग्यवान। इसीलिए बाबा ने कहा फिर शरीर बदल हम देवता बन जाएंगे। इस पुराने शरीर के द्वारा तुम शिक्षा पाते हो, शिव बाबा के बनते हो। तुम जानते हो हमारी पहली जीवन वर्थ नाटे पहननी थी, कोड़ी तुल्य थी, और अब पाउंड बन रही है, हीरे तुल्य। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप ने समझाया है याद की यात्रा है मुख्य है। इनको ही भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जिससे तुम पति से पावन बनते हो। स्वर्गवासी तो सब बनते हैं, फिर है पढ़ाई पर मदार। तुम बेहद के स्कूल में बैठे हो, तुम फिर देवता बनोगे। तुम समझ सकते हो ऊंच पद कौन, हाँ बाबा ने कहा ऊंच पद कौन पाते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पहले हमारे में भी क्वालिफिकेशन नहीं थी। हाँ, आसुरी मत पर थे। ये रियल क्वालिफिकेशन है जिससे हमारा चरित्र ऊंच बनता है, चरित्रवान बनते हैं, महान बनते हैं। इसीलिए बाबा ने क्या कहा, बहुत बार बाबा कहते हैं अब रियल एजुकेशन है ये, जिससे हमारे नियम मर्यादाएं हमें सब बाबा सिखाते हैं। तो बाबा ने कहा अब ईश्वरीय मत मिलती, आसुरी मत से हम उतरती कला में जाते, ईश्वरीय मत से चढ़ती कला में जाते हैं। ईश्वरीय मत देने वाला एक है, आसुरी मत देने वाले अनेक हैं। गिराने वाले तो बहुत हैं, उठाने वाला तो एक ही है ना। माँ बाप भाई बहन टीचर गुरु कितनों की मत मिलती है, अभी तुमको एक की मत मिलती है जो 21 जन्म काम आती है। तो ऐसे श्रीमत पर चलना चाहिए ना, जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ पद पाएंगे। कम चलेंगे तो पद भी कम। जितना श्रीमत पर चलेंगे तो पद उतने ही ऊंच, और कम श्रीमत पर चलेंगे तो
कम पद पाएंगे। तो सब अच्छे से मुरली सुन रहे हैं, ध्यान से, सभी अटेंशन से बैठे हैं। कोई निंद्रा में तो नहीं डूब रहा है, कोई सोच रहे हो कौन देख रहा है हमें। हाँ, कोई देखे न देखे, जिसकी हम मुरली सुन रहे वो हमको देख रहा है ना, और वही हमको नंबर देंगे ना। इसलिए बाबा ने खास कहा कम चलेंगे तो कम पद मिलेगा। श्रीमते भगवान की, ऊंचे ते ऊंच भगवान ही है जिसने कृष्ण को ऊंच ते ऊंच बनाया, फिर नीच ते नीच रावण ने बनाया। बाप गोरा बनाते, फिर रावण सांवरा बनाते। बाप वर्षा देते हैं, वह तो है ही वाइसलस, देवताओं की महिमा गाते हैं ना। सर्वगुण संपन्न, सन्यासियों की संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे, सन्यासियों को संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे। किनको कहेंगे? देवी और देवताओं को। सत्युग में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं, देवताओं को सब जानते हैं। वो संपूर्ण निर्विकारी होने के कारण संपूर्ण विश्व के मालिक बनते हैं, अभी नहीं है, फिर तुम बनते हो। बाप भी संगम पर आते हैं, ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे तो सब, हाँ ब्रह्मा के बच्चे तो तुम सब ठहरे। वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। बोलो प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो नहीं सुना है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रचेंगे ना। ब्राह्मण कुल है, ब्रह्मा मुख वंशावली, भाई बहन हो गए। यहाँ राजा रानी की बात नहीं है। ब्राह्मण कुल तो संगम का थोड़ा समय ही चलता है। राजाई न पांडवों की है और न कौरवों की है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज क्या टेंशन खिंचवाया बाबा ने, क्या करेंगे आज पूरे दिन? हाँ ये शुक्रिया करेंगे। ये जीवन बहुत वैल्यूबल है। हाँ, इसलिए बहुत अच्छी रीति पढ़ना है, पढ़ाई पर अच्छी रीति अटेंशन देना है। आज कहा ना बाबा ने, जो जितना श्रीमत पे चलेगा उतना ही ऊंच पद पाएंगे। और क्या करेंगे? शरीर रूपी कपड़ा बदल। हाँ, आज कौन सा अभ्यास कराया बाबा ने? ये शरीर रूपी कपड़ा छोड़ घर जाना है। ये पाठ अब पूरा हुआ, अब हमको घर जाना है। तो बाबा ने कहा शांति मिलेगी, शांति धाम में सुख मिलेगा, सुख धाम में। तो सारे दिन आज चिंतन करते रहिए। आज खास मेरे टीचर ने आज मुझे क्या शिक्षा दी है, तो आज मुरली का सार सुनेंगे। 21 जन्म श्रेष्ठ पद का। अधिकारी बनने के लिए सब आसुरी मतों को छोड़ एक ईश्वरीय मत पर चलना है। संपूर्ण वाइसलेस बनना है। दूसरा पॉइंट है, इस पुराने शरीर में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। यह बहुत वैल्यूबल जीवन, इसमें वर्थ पाउंड बनना है।
आज का वरदान है सर्व संबंधों के सहयोग की, सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। तो बाबा ने कहा हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही सहज योग है। बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं, तो सारे कल्प में अभी ही सर्व अनुभव की खान प्राप्त होती है। इसलिए सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो और निरंतर योगी सहज योगी बनो, क्योंकि जो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहते हैं वे पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम हो जाते हैं। आज का स्लोगन है सर्व शक्तियों से संपन्न रहना, सर्व शक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। सर्व शक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। तो आज सर्व संबंधों का सहयोग लेना और पूरे दिन आज हम अपने परम टीचर के साथ उसकी जो हमको आज्ञा मिली है उसकी आज्ञा का पालन करते हुए आज हम पूरे दिन उस ऐसा सुंदर जो महान टीचर हमारा उसी का चिंतन करते हुए उसी मगन अवस्था में रहना। सभी को बस मगन रहे, मुझे कौन मिला। ओम शांति। जब से तुमको जाना है दिल और नहीं कुछ चाहे अब, जब से तुमको जाना है। ओ मेरे मीठे बाबा बस तू ही मेरा खजाना है। ओ मेरे मीठे बाबा बस तू ही मेरा खजाना है। तेरी बात मुझे हर भाती है, श्रीमत पर मारी जाऊं मैं। सुन करके तुमको ओ बाबा अंदर तक सुख पाऊं मैं। तेरी बात मुझे हर भाती है, श्रीमत पर मारी जाऊं मैं। सुन करके तुमको ओ बाबा अंदर तक सुख पाऊं मैं। मेरा दिल तो बाबा तेरी मुरली का दीवाना है। ओ मेरे मीठे बाबा बस तू ही मेरा खजाना है। ओ मेरे मीठे बाबा बस तू ही मेरा खजाना है। सिर माथे तेरी शिक्षाएं भरती है अनोखा बल मुझ में। अब सारे रिश्ते ओ बाबा मुझे आते नजर हर पल तुझ में। सिर माथे तेरी शिक्षाएं भरती है अनोखा बल मुझ में। अब सारे रिश्ते ओ बाबा मुझे आते नजर हर पल तुझ में। अब तेरे लिए
बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है। तेरी आने मन को कर देती मेरे बाबा परम पवित्र। मुझे नाज है खुद पर, ओ बाबा तू बना जो मेरा